नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एक फिल्म आई थी पीके, उसमें किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का ना ही सिर्फ मजाक उड़ाया गया था, बल्कि जो हिंदू भावनाएं हैं उनको भी आहत किया गया था। उसके बाद जब जनता ने उसके खिलाफ आक्रोश दिखाया, उस पर सवाल उठाने शुरू किए, तो एक जर्मन कॉकरोच है, उसने कहा अपनी फिल्म बना लो ना, अपने हिसाब से अपनी बातें कह लो। ये तो लिबर्टी है डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, एक्टर की, वो जिस तरीके से चाहे फिल्म बनाए। तो ये सुनकर एक व्यक्ति की सटक गई, जिसका नाम है आदित्य धर। उसने एक फिल्म बनाई धुरंधर। उससे पहले आदित्य धर की 2 पिक्चरें आ चुकी हैं, उरी और माफ कीजिएगा, आर्टिकल 370। उरी के बारे में बहुत सबने देखा, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 370 नहीं देखी है तो निश्चित तौर पर देखिएगा। जो धारा 370 हटाई गई है, उस पर जितना डिटेल्ड वर्क उस फिल्म के अंदर है, शायद किसी डॉक्यूमेंट्री या कहीं किसी रिपोर्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम बात हुई है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वो फिल्म बनाई गई है। तो उसी ने एक फिल्म बनाई धुरंधर। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ने मिलकर लगभग 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। और जो एक सेट मानक थे ना बॉलीवुड के अंदर, या कहीं इस उर्दू वुड के अंदर, या कहीं इस दाऊद वुड के अंदर, सारे के सारे जो मानक हैं, वो मात्र 2-3 महीने के गैप में उसने धराशायी कर दिया। दिसंबर में पहली आई और मार्च में दूसरी आई। और ये हालत हो गई थी धुरंधर के आने के बाद। बहुत सारी पिक्चरें जो बन रही थी उनको बंद करना पड़ा और नई दोबारा से उन्हें स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि जनता समझ रही थी ये असली सिनेमा है और ये तो बस फर्जीवाड़ा है भैया, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। अब हुआ क्या कि बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आया। अब उस समय तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन बदला तो लेना था। तो उसी फिल्म में जो एक्टर है रणवीर सिंह, जिस तरह की एक्टिंग की, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद अब धीरे धीरे जो धुरंधर की एक तरीके से जो लोग हैं, स्थापित लोग हैं, मान लीजिए रणवीर सिंह है, आदित्य है, अब पहला टारगेट उसमें रणवीर सिंह बना है। अच्छा, हमारी टर्फ पे खेलोगे और आसानी से निकल भी जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हुआ यह है कि एक संस्था है FWICE, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, लगभग 4 लाख लोगों की एक संस्था है ये, जो ये कहती है कि भैया हम लगभग 30 क्राफ्ट ऐसे हैं, कोई टेक्नीशियन है, लाइटमैन है, स्पॉट बॉय है, इस तरीके से इन सब लोगों की एक संस्था है। उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें कहा गया कि हमारी तरफ से रणवीर सिंह को सिनेमा में बैन किया जाता है। क्यों? दरअसल हुआ ये, जो फरहान अख्तर हैं, जावेद अख्तर के जो साहिबजादे हैं, वो एक फिल्म लेकर आने वाले थे, डॉन 3। अब डॉन 3 दरअसल जो पिक्चर साइन हुई थी और जो बननी थी वो 2023 में बननी थी। 9 अगस्त 2023 को, जहां तक मुझे याद है, उसका टीजर भी जारी कर दिया गया था। यानी इसका मतलब अगर अगस्त में वो फिल्म आ रही है तो कहीं जनवरी, फरवरी, मार्च में कहीं वो सिग्नेचर हुए होंगे, वो तय हुआ होगा किस तरीके से फिल्म जानी है, उसके बाद वो टीजर शूट हुआ होगा, तब वो आया होगा। लेकिन उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ और इस फिल्म में जो एक्टर आना था वो रणवीर सिंह आना था। अब 2025 आते आते अब रणवीर सिंह की इस दौरान, इन 2-2.5 साल में 2-3 पिक्चरें आई, वो चली नहीं। तो फरहान अख्तर को लगा कि भैया ये तो चलेगा नहीं, उसने ऋतिक रोशन वगैरह इन सबसे बातें करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही 2025 में ये धुरंधर आती है और फिर 2026 में धुरंधर पार्ट 2 आती है, तो उसे लग रहा है यार ये तो सोने की मुर्गी है, मतलब मुर्गी भी सोने की और अंडा भी सोने का दे रही है, तो इसको हलाल करते हैं। तो उसने कहा भैया पिक्चर में वापस आओ। तो उसने साफ कहा रणवीर ने कि भैया पहली बात तो मैंने तुम्हें इतनी बार कह दिया कि स्क्रिप्ट में चेंज कीजिए, थोड़ी सी एग्रेसिव और एजी स्क्रिप्ट चाहिए, ऐसी थकी नहीं चाहिए। भैया स्टैंडर्ड हाई हो गया है। अब जाकर वो आदित्य धर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर काम कर रहा है, बात ऐसी चल रही है। अब आदित्य धर ने बेंचमार्क क्या सेट किया हुआ और किस तरह की वो बनाएगा तो उसे भी पता है, तो वो नहीं चाहता कि कोई बस ऐसे ही काम चलाऊ कि मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में वो वापस से पार्ट बने। तो आदित्य ने, माफ कीजिएगा, जब ये रणवीर सिंह ने ये बात कही तो फरहान अख्तर को समझ आ गया कि भैया अब ये नहीं करेगा। अब इसमें इस बीच रणवीर सिंह ने एक और काम कर दिया। वो जो 100वां शताब्दी वर्ष था आरएसएस का, उस प्रोग्राम में जाके मोहन भागवत जी से मुलाकात कर ली, काशी विश्वनाथ चला गया, अयोध्या धाम चला गया, अभी मां चामुंडा देवी के मंदिर में भी गया है, जो कांतारा वाला उसने कांड किया था उसकी माफी मांगने के लिए।
उसने एक बात और कह दी, विकास भी और विरासत भी। यानी आप जो राष्ट्रवादी बात है, जो हिंदुत्व वाली बात है, अगर वो बात करेंगे और ऐसी पिक्चरें करेंगे, प्रमोट करेंगे और आगे भी ऐसी पिक्चर करने का प्रयास करेंगे, और आपको लग रहा है इस बॉलीवुड में, इस बॉलीवुड में, इस उर्दू वुड में आप टिक जाएंगे? भैया पीछे पूरी लॉबी लग गई है। तो फरहान अख्तर ने पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो बहुत पैसे मांग रहा है, 7-7 8-8 इसे वैनिटी वैन चाहिए, इसके बड़े चोंचले हो गए हैं। अरे साहब 2.5 साल तक आप काम नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये चलेगा नहीं, आप ऋतिक रोशन के पास चले गए। शाहरुख खान ने इस मूवी को बना कर दिया क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, तो रणवीर भी मना कर रहा था। तो आपने कहा कि भैया ऐसा है कि भैया ये फिल्म बनने वाली थी, प्री प्रोडक्शन में थी, 3 हफ्ते पहले इसने बना कर दिया, तो इसके ऊपर एक्शन लो। और ये FWIC वाले तो सब पता, ये वामपंथी गिरोह है पूरा का पूरा, वामपंथी जिहादी, यही सब लोग भरे पड़े हैं। इन्होंने भी कह दिया ठीक है चलिए बैन लगाते हैं। मेरा सवाल है उस फरहान अख्तर से, इसी पिक्चर को कियारा आडवाणी छोड़ के गई, आपने उस पर तो कोई प्री प्रोडक्शन का चार्ज नहीं लगाया कि 45 करोड़ रुपए देने हैं, उससे तो आपने 4 करोड़ के 4 लाख भी नहीं माने हैं। विक्रांत मैसी ने ये पिक्चर छोड़ दी, किसी मासी ने ये पिक्चर छोड़ दी किन्हीं कारणों से, आपने उस पर कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ किया किस पे? रणवीर सिंह पे। क्योंकि साहब वो अब उस आइडेंटिटी को, ठीक है पीछे उसने जो भी किया, फिलहाल कम से कम वो उस आइडेंटिटी को लेकर चल रहा है, भले ही उसे ये लग रहा है कि इससे मेरी पिक्चरें चलेंगी, कम से कम वो उस विचारधारा को प्रमोट तो कर रहा है। भैया जो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप ये सोचेंगे इस बॉलीवुड में हम बाहर से लोग लाएंगे और स्थापित करेंगे, इन्हें रिप्लेस कर देंगे, जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे पहले आपको चाहिए जो स्थापित लोग हैं उन्हें अपनी तरफ लाइए, जैसे बीजेपी करती है ना। भैया आसाम में सरकार बनानी है, नहीं बननी, नहीं नेता खड़े हो रहे तो क्या करें, हेमंता को ले आओ, शुभेंदु को ले आओ। तो ये जरूरी है कि जो उस टीम में से आपकी टीम में आ सकता है पहले उसे ले आओ। रणवीर सिंह आने को तैयार है, जैसे ही रणवीर सिंह आया तो दूसरी टीम को समझ आ गया कि भैया ये गेट खुल रहा है, अगर एक जाएगा तो और भी जाएंगे, और भी लोग इस तरह की चीजों पर विचार करेंगे। यहां से वो दिक्कत, उन्हें परेशानी होने लगी। और जितना भी ये OTT प्लेटफॉर्म है, ये Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये तो वो कड्डा है ही। और फरहान अख्तर जैसों की जो दुकान है, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है, वो यहीं चल रही है। मिर्जापुर, तांडव, 4 मोर शॉट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हॉल में तो चलती नहीं है ये, तो ये OTT से प्रमोट करते हैं। अब आदित्य धर को या फिर रणवीर सिंह को OTT की जरूरत नहीं है, पिक्चर आई जबरदस्त, हॉल में देख के आए लोग, जो नहीं भी देखता था वो देख के आया। तो किस तरीके से आप जो अपना खुद का नैरेटिव है वो सेट कर रहे हैं। और कौन है ये फरहान अख्तर? इसका नाना कैफी आजमी कविताएं लिखता था, अगली ईद पाकिस्तान में। इसका जो पड़बाबा है, यानी कि जो जावेद अख्तर का दादा है, फजले हक खैराबादी, उसने बाकायदा 1857 में जब क्रांति हुई थी, माफी मांगी थी अंग्रेजों से। और ये फरहान अख्तर जब CA का आंदोलन होता है, जब इससे सवाल पूछे जाते हैं कि भैया आप क्यों आए हैं, तो कहता है कि अरे इतने सारे लोग आए हैं तो कुछ तो हुआ ही होगा, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे। अरे साहब दलितों को बचाने के लिए, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बचाने के लिए CA लाया गया। ये इनका एक सोशल वो है जानकारी, ये स्थिति है। और उनमें से कोई अगर बीच में निकल के आए और इस तरह की पिक्चरें करने लगे तो दुख तो होगा ही। और क्या स्टैंडिंग है FWIC की? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्या है? और पता है असली दिक्कत ये नहीं है कि पिक्चर बनाई आदित्य धर ने, ठीक है पिक्चर आई, आ गई, उन्हें लगता होगा कि चलिए ठीक है, तुक्का लग गया, सब चीजें हैं। असली दिक्कत पता कहां थी? असली दिक्कत यहां थी। आप पिक्चर में ऐसे सीन डालोगे तो भैया अगले ने तो बंबू किया होगा ना तुम्हें, कि भैया ये मेरे खिलाफ ऐसी पिक्चरें बना रहा है, ये नया इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं, इस उर्दू वुड में वो नई विचारधारा ला रहे हैं, और तुम उन्हें अपनी पिक्चरों में रखोगे और तुम उन्हें प्रमोट करोगे। बदनाम करने के लिए पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। देखिए मैं रणवीर सिंह के किसी, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा फैन हो गया भैया, वो तो बहुत सना, जब तक वो साथ है, जब तक विचारधारा में आगे चल रहा है, साथ खड़े हैं।
और ये सीन अगर आप डालेंगे तो आग लगेगी, और सही जगह आग लगी है, इसीलिए अब ये रणवीर सिंह के साथ हो रहा है। और देखिए, एक है ये तो हाँ, एक है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, उसने अवार्ड दिए हैं। उसमें जो बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड है, जो आर्यन खान ने लिखा है, आर्यन खान का डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उसको अवार्ड्स दिए गए हैं। ब्लैक वॉरेंट, स्टोलन, इसको अवार्ड्स दिए गए हैं। ये 3-4 सीरीज हैं, और उसी में धुरंधर भी नॉमिनेटेड थी, एक भी अवार्ड नहीं मिला, सिंगल। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है, कौन है? रॉबिन भट्ट, महेश भट्ट का बेटा, वो भाई। और महेश भट्ट कौन? जिसका बेटा दाऊद, वो हेडली जो था 26/11 का आतंकी, उसके साथ घूम रहा था, मुंबई घुमा रहा था। तो आपको लग रहा है वो इकोसिस्टम इन्हें अवार्ड देगा? आपको लग रहा है वो इकोसिस्टम इन्हें चैन से जीने देगा? इनका नाम नहीं खराब करेगा, इनका काम नहीं खराब करेगा? बार बार एक कहता हूं मैं, स्कैम 1992 का एक डायलॉग है कि लाला, अगर किसी का काम ना खराब कर सको ना, उसका नाम खराब कर दो। यही किया जा रहा है रणवीर सिंह के साथ। अब वो अशोक पंडित जो हर जगह, अरे हम तो बड़े सनातनी हैं, ये हैं और वो हैं, माफ कीजिएगा, मुझे 2, 4, 5 उंगली पे गिन के कश्मीरी पंडितों से अलावा कोई मिले नहीं हैं जिन्होंने सही में कश्मीरी पंडितों के लिए बढ़ चढ़कर उस तरीके से भूमिका निभाई है। या तो भैया वो समय इतना पुराना हो गया कि अब लोग उस चीज से निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं, और अब शायद अपने आप को उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कारण है, उस पर अलग विचार हो सकता है, किसी के साथ कोई इल फीलिंग नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं। और ये बात मुझे एक कश्मीरी पंडित ने, मेरा ही एक दोस्त था, क्लास फेलो था, वो खुद कहता था कि हम लोग ना अपने अब वाले सिस्टम में ना बहुत ज्यादा अब सहज हो गए हैं। लेकिन कुछ हैं आदित्य धर जैसे लोग जो भूले नहीं हैं, वो सहज नहीं हुए हैं, और जब वो उस चीज को सामने रखते हैं, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात होगी, तो भैया हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ होगा, वो बातें आएंगी। अभी तक तो हमें कुछ और ही पढ़ाया जा रहा था। और ये सिनेवर्क, ये जो FWIC है, ये तब कहां था जब किशोर कुमार के ऊपर बैन लगाया जा रहा था। 58 में बना है, तो जब देवानंद के खिलाफ पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो रही थी। हाँ, संजय दत्त के ऊपर जब केस होता है तो उसके लिए बड़ी छाती पीटते हैं, और ठीक है, मैं कह रहा हूं रणवीर सिंह ने पिक्चर छोड़ी, 45 करोड़ का लॉस हुआ। पहली बात तो प्री प्रोडक्शन में 45 करोड़ लग गए, समझ नहीं आ रहा, हो गया। मैं कह रहा हूं नुकसान है, रिकवरी होनी चाहिए, तो फिर तो रिकवरी सलमान खान से इंशाल्लाह के लिए भी होनी चाहिए, शाहरुख खान से सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा के ऊपर बनी थी, जो वहां गए थे स्पेस में, उसने भी फिल्म छोड़ी, उसके ऊपर क्यों नहीं किया? या रोबोट फिल्म छोड़ी थी SRK ने, उसके लिए क्यों नहीं किया? साहब, आपके स्ट्रिंग्स कहां से खींचते हैं सबको पता है। और जिस तरीके से रणवीर सिंह से कई पिक्चरें छुड़वाई गई हैं, और रणवीर सिंह साफ कह रहा है कि भैया इस बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन जो कुछ भी है, ये उर्दूवुड और बॉलीवुड किस तरीके से काम करता है। और इसकी शुरुआत हो गई थी गुलशन कुमार से। गुलशन कुमार की हत्या इसीलिए की गई थी क्योंकि भैया आप म्यूजिक पे कब्जा कर रहे थे। सिर्फ म्यूजिक पे कब्जा कर रहे होते चल जाता, आपको मैनेज कर लेते। आप भक्ति की बात कर रहे थे, आप वैष्णो देवी में भंडारे लगा रहे थे, आप भंडारे चला रहे थे मुंबई के अंदर, तो आपको कैसे छोड़ दिया जाता? गुलशन कुमार जैसे लोगों को दबाओ और जावेद अख्तर जैसे को उठाओ, जिसने डॉन मूवी बनाकर हाजी मस्तान जैसे को हीरो बनाया है। किसमें थी पिक्चर? हाजी मस्तान जैसे लोगों पर, दीवार। और उस समय उन्हीं लोगों का पैसा लगता था उस फिल्म के अंदर, जितने स्मगलर थे, जितने नंबर 2 के लोग थे। और कौन था जावेद अख्तर या सलीम खान कि अचानक से इनके ऊपर पैसा लगाया जाए? कहीं से तो कुछ तो था। तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इन्हें अंदाजा नहीं था कि इन्हें कि धुरंधर ऐसा फाड़ देगी, क्योंकि भैया जब प्री बुकिंग होती है उसमें धुरंधर के टिकट्स बुक नहीं हो रहे थे। अनुपमा चोपड़ा जैसे लोगों से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े और कई सारे जो रिव्यू देने वाले हैं, पेड रिव्यू देने वाले हैं, सब पेड रिव्यू वाले हैं सर, टोटल
एक पत्रकार हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं, उनका इंटरव्यू सुनना था। एक एक स्टार का पैसा लगता है, मतलब आपको 4 स्टार मूवी बताई है कि ये 4 स्टार है, तो हर स्टार का अलग पैसा है कि 5 लाख रुपए एक स्टार, 2 स्टार के 10 लाख, 3 स्टार के 15 लाख, 4 स्टार के 18 लाख, थोड़ा कंसेशन दे देंगे आगे चल के। ये होता है, एक एक स्टार का पैसा लगता है। आदित्य ने तो नहीं दिए पैसे, तो उन्होंने 1.5 दे दिया, 1 दे दिया, 0 नहीं दे सकते थे, माइनस में नहीं दे सकते थे। लेकिन जैसे ही हुआ भैया, वो फाड़ के मूवी जो निकली तो बहुतों की हो गई। और ये किस हद तक एहसान फरामोशी कह लीजिए या मजबूरी में किया हुआ काम कह लीजिए, इसी फरहान अख्तर के साथ रणवीर सिंह ने गली बॉय की है, दिल धड़कने तो की है। और ये खुलकर कहता था, अरे मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इसके साथ मैं, मतलब जबरदस्त तरीके से उसका कॉपरेशन था। और अचानक से सब चला गया, क्योंकि भैया ये मतलब की नगरी है, सब कुछ मतलब से होता है। और एक पावर कपल है बॉलीवुड में, नया नया बना है, उसने भी रणवीर से कई पिक्चरें छुड़वाई है, कपूर खानदान से आता है। और इन लोगों ने, कपूर हो, खान हो, सब वहीं से, कराची से ऑपरेट होते थे। जो नहीं हुए उनको दरकिनार कर दिया गया। देवल फैमिली थी, नहीं होती थी, ठीक है, अपने दम पर धर्मेंद्र जी का अपना रौब था, सनी की अपनी फैन फॉलोइंग थी, इसलिए थोड़ा बहुत वो खींच ले गए। लेकिन साहब अगर थोड़े भी कमजोर होते ना तो दबा दिए जाते। बहुतों के साथ हुआ। खैर, अब अशोक पंडित उस पर सफाई दे रहे हैं, अरे हम तो कोर्ट नहीं है, बस हम कॉपरेट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, संजय गुप्ता है एक शायद कोई, उसने कहा ये क्या वाहियात चीज है। विरोध भी होने लगा है, क्योंकि उन्हें इस बहती गंगा में हाथ धोना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रणवीर सिंह से कोई बड़ी सिंपैथी है, बस ये है कि भैया इसका फायदा उठाओ, इसका साथ दो तो शायद हो जाए। वापस से कहूंगा, इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है, आग लगी है साहब बहुत सही जगह, धमाके तो होंगे ही ना, वही हो रहे हैं। रणवीर सिंह ने कहा है शांति से रहूंगा, जब जवाब देना होगा दूंगा, फिलहाल नहीं दे रहा। रणवीर सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं है, शांति से आराम से आदमी एंजॉय कर रहा है। और अक्षय खन्ना वो तो आराम से रहता ही है। खैर, अगले धमाके के लिए रेडी रहिए। आदित्य धर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लेके आता रहेगा। फंडिंग की कमी अब उसके पास नहीं है कि उसे अपनी कोई फिल्म बनानी हो, उसके पीछे बैकिंग ना हो। बहुत लोग हैं पैसा लगाने के लिए अब, क्योंकि उसकी क्राफ्ट को देख चुके हैं 3-3 पिक्चर में। उरी, आर्टिकल 370, धुरंधर 1 और धुरंधर 2, 4 हो गई, मतलब धुरंधर को मैंने एक ही माना। तो ठीक है, जो भी होगा देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।